नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान के भागों पर अब बारिश की गतिविधियां कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं होंगी। कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं अभी भी बनी रहेगी, क्योंकि इसका मैं कारण बताता हूं आपको। देखिए, अभी जो सिस्टम आप गुजरात के भागों पर देख रहे हैं, ये राजस्थान के भागों से ही होकर आया है। राजस्थान के भागों पर कई दिन से बना हुआ था। कई इलाकों पर अच्छी जबरदस्त बारिश इसने की है, पूर्वी भागों पर, मध्य भागों पर, दक्षिणी भागों पर, पश्चिमी भागों पर भी। अब ये फिलहाल गुजरात के भागों पर है और कल तक 28 जून तक ये अरब सागर की तरफ आगे निकल जाएगा। लेकिन अरब सागर की तरफ तो ये सिस्टम आगे निकल जाएगा, लेकिन इसका जो मॉइस्चर है वो तब भी राजस्थान गुजरात के भागों पर पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर कई स्थानों पर बनी रहेगी और कुछ जिलों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं भी लगातार बनी हुई है। अभी फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर भी एक नया सिस्टम बन चुका है। सर्कुलेशन है, लेकिन ताकतवर होगा, लो प्रेशर एरिया की श्रेणी में जाएगा। तो अभी तो जो एक ट्रफ है वो बनी हुई है मध्य भागों से इस सिस्टम तक, यानी कि इस सिस्टम से इस सिस्टम तक ये आपस में दोनों सिस्टमों को कनेक्ट कर रही है। अब जैसे ही ये अरब सागर में निकल जाएगा तो ये यहां से हटकर ये ऊपर की तरफ से इस तरह से जो है ये बनेगी इस सिस्टम तक, जिसकी वजह से राजस्थान के उत्तरी भागों पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। 29 जून की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 29 जून में राजस्थान के उत्तरी भागों पर जबरदस्त बारिश कई इलाकों पर देखने को मिल सकती है। और आगे की अगर बात करें जुलाई की, तो ये सिस्टम इस तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से होता हुआ और राजस्थान के भागों की तरफ ही आगे बढ़ेगा। हालांकि राजस्थान के भागों तक आने में ये कमजोर हो जाएगा, लेकिन कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है राजस्थान के भागों पर ये करके जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और आपको बता दूं कि मानसून आज फिर आगे बढ़ा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के भागों पर। जो जैसलमेर के भाग हैं उसके कुछ और गांव या शहरों पर मानसून आगे बढ़ गया है, और पूर्व की तरफ भी जो है कुछ भाग जिलों के भागों पर जो है आगे बढ़ा है। और अभी हालांकि दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर जहां का तहीं रुका हुआ है, तो जल्द ही अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं काफ़ी अधिक बनी हुई है कि राजस्थान के भी सभी भागों पर आगे बढ़ने वाला है। और आइए अब देखते हैं कि किन किन भागों पर चेतावनी है राजस्थान पर और किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर जो है वो राजस्थान के भागों पर ये सिस्टम तब भी पहुंचाता रहेगा। तो पाली, अजमेर और भीलवाड़ा, ये 3 जिले ऐसे हैं जिन पर मॉइस्चर अधिक मात्रा में पहुंचेगा, बादल घने बनेंगे और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश यहां पर देखने को मिलने वाली है। इसके साथ साथ झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा के साथ साथ जयपुर और चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर, जोधपुर के भागों पर, नागौर के भागों पर, यहाँ पर इन जिलों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी, 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। हो सकता है कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश का झोंका भी देखने को मिले। और हवाओं की रफ्तार भी लगभग झोंकेदार रहेगी, यानी कि 30 से 35, 40 या 45 किलोमीटर तक हवाओं की गति जो है इन जिलों पर चल सकती है। इसके साथ साथ देखिए, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर क्या होगा कि बादल तो कुछ भागों पर दिखाई देंगे, बारिश की थोड़ी संभावना यहाँ पर कम है। कुछ इलाकों पर धूप भी देखने को मिलेगी, कुछ स्थानों पर बादल भी आएंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर कई बार थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाए, संभावना थोड़ी सी यहाँ पर बारिश की कम है। इन सबसे अधिक तो संभावना इन पूर्वी से दक्षिणी भागों पर ही है। जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर के भागों पर भी थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम है, हालांकि कुछ स्थानों पर हो सकती है। तो इस तरह से राजस्थान राज्य का मौसम है आने वाली 28 जून में। और आगे की वेदर रिपोर्टों पर अगर हम नजर डालें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 29 जून की वेदर रिपोर्ट है। 29 जून में जब यहाँ पर ये ट्रफ पहुंचेगी पूरी तरह से ऊपर की भागों पर, तो यहाँ पर जबरदस्त बारिश होगी पंजाब, हरियाणा के भागों पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर। तो यहाँ से कुछ बादल उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी पहुंचेंगे, जिसके कारण जबरदस्त बारिश उत्तरी राजस्थान के भागों पर देखने को मिल सकती है। दक्षिणी भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा, जिसके कारण दक्षिणी भागों पर भी बारिश होने की संभावना 29 जून में है। 30 जून में भी राजस्थान के भागों पर उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के भागों पर हालांकि मौसम साफ देखने को मिलेगा, कुछ भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे।
1 जुलाई में भी राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी और सिस्टम 1 जुलाई तक उत्तरी छत्तीसगढ़ के आसपास के भागों पर पहुंच चुका होगा। इसके मॉइस्चर के कारण ही जो बारिश की गतिविधियां है पूर्वी राजस्थान के भागों पर शुरू होंगी। 2 जुलाई में पूर्वी राजस्थान के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनेगी क्योंकि सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच चुका होगा। और 3 यहाँ की अगर जुलाई की बात करें, 3 जुलाई में लगभग मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ चुका होगा और कई स्थानों पर जबरदस्त बारिश ये राजस्थान के भागों पर करेगा। और यहाँ पर 4 जुलाई में भी जबरदस्त बारिश राजस्थान के भागों पर होगी और 5 जुलाई में भी बारिश होने की संभावना है और 6 जुलाई में भी जबरदस्त बारिश राजस्थान के कई भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है इस सिस्टम के कारण। तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट है। आज की वीडियो में राजस्थान भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।